क्या आप लोगों ने ये क्लिप देखा है जोधा अकबर के अंदर? इस क्लिप में जो बादशाह है अकबर, वो एक हाथी से लड़ रहा है। अब आपके ख्याल में क्या ये असल में हुआ होगा? क्या एक बादशाह असल में मैदान में जाकर हाथी से लड़ सकता है? चलिए अब आपको मैं देती हूँ अपने इंट्रो के एंड तक का वक्त और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका क्या ख्याल है, क्या ये असली है, झूठ है, क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुशामदीद तारीखी टेल्स में। ये वीडियो भी हमारी मुगल सीरीज का ही हिस्सा है और अगर आप मुगल सीरीज के अंदर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये चैनल पसंद है और आप हमारी मदद करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि चैनल ग्रो करे तो इसके मुख्तलिफ तरीके मदद करने के। नंबर 1, आप पेट्रियन के ऊपर हमारे एक पेड मेंबर बन सकते हैं। नंबर 2, आप इसी यूट्यूब चैनल के एक पेड मेंबर बन सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी और यहाँ ऊपर भी दे दूंगी। अगर पाकिस्तान में है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के ऊपर भी हमारी मदद कर सकते हैं और इसके अलावा आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये सब कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है तारीखी टेल्स के नाम से, जिसपे ये सेम वीडियो इंग्लिश में बना के अपलोड की जाती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मुझे मेरी मालूमात कहाँ से मिली तो हमेशा की तरह मेरी सारी सोर्सेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती हैं। शुक्रिया। चलिए अब हम आते हैं इस एक्चुअल वीडियो क्लिप के ऊपर। तो जवाब ये है कि ऋतिक रोशन के ऐन अंदाज में नहीं, लेकिन हाँ, बादशाह अकबर जो था उसने एक्चुअली हाथियों से काफ़ी टक्कर ली थी और उसने किस तरह टक्कर ली थी ये मैं आपको बताती हूँ। हमें इस वाक़े के बारे में सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि अकबर ने अपने ही दौर में एक छोटी सी किताब के कहते हैं उसे स्पॉन्सर किया था जिसका नाम था अनवरीज़ दीवान। तो अब अनवरीज़ दीवान के हिसाब से देखें तो वो बताते हैं कि जो बादशाह था अकबर, इसमें ना एकदम एनर्जी के ना एकदम बर्स्ट से आते थे, एकदम ना इसको होता था कि मुझे बस छलांगे मारनी, या हाइपर एक्टिव हो जाता था। तो वो उस वक्त या तो कोई ना कोई ट्रेनिंग शुरू कर देता था या कोई ना कोई और खेल। और एक दफ़ा इसी तरह खेल में ये वाक़या दरपेश आता है अकबर का और एक हाथी जिसका नाम था हवाई, उसका, या अंग्रेजी में उसको कहते थे स्काई रॉकेट। अब अबुल फजल जो कि अकबर के दौर में तारीख लिखते होते हैं उनके कोर्ट के अंदर, वो हमें ये बताते हैं इस हवाई हाथी के बारे में कि ये हाथी जो होता है ना, ये बहुत ही खूनख्वार किस्म का हाथी होता है। ये बहुत बड़ा होता है, इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है और इसको बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है और अक्सर गुस्से में ही रहता है। तो ये किसी से भी काबू नहीं आता था आसानी से। तो एक दिन होता ये है कि बादशाह अकबर कुछ ग्लासेस वाइन पीने के बाद अपने सारे दरबार में ना ये अनाउंस कर देता है कि मैं आज हवाई के ऊपर चढ़ूंगा, ठीक है, और हवाई से करतब करवाऊंगा। तो लोग जाहिर बातें होते हैं कि क्या मतलब, इनका काम है ये, जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी हवाई को काबू नहीं कर पाते, आप कैसे करेंगे। लेकिन होता ये है कि वाकई में अकबर हवाई के ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद अबुल फजल बताता है कि बहुत ही शानदार करतब किए अकबर ने हवाई हाथी के ऊपर चढ़ के और काफी देर तक। अब अकबर के लिए ना एक हाथी के ऊपर चढ़ के उससे करतब करवाना और सबको इम्प्रेस करना काफी नहीं था, उसको और कुछ चाहिए था, इससे भी ज्यादा कुछ करना था उसको। तो वो सोचता है एक हाथी से बेहतर क्या है, 2 हाथी। तो हवाई के ऊपर चढ़े हुए ही वो ये फैसला लेता है कि एक और हाथी जिसका नाम था रान भग्गा, और जो रान भग्गा हाथी था ये खुद भी मशहूर था कि बहुत ही जोश वाला होने का और बहुत ही ताकतवर हाथी होने के लिए। तो अकबर ये फैसला लेता है कि मैं हवाई के ऊपर बैठ के रान भग्गा से लड़ाई करूंगा। और वो बादशाह है तो उसे कौन रोके, राइट। तो ऐसे ही करता है, वो रान भगा के ऊपर एकदम हमला बोल देता है और रान भगा बेचारा एक्चुअली डर जाता है क्योंकि हवाई अपेरेंटली बहुत ही बड़ा हाथी होता है और वो इतना डर जाता है कि वो वापस नहीं लड़ता, वो उससे भागता है। जो वहाँ पे मौजूद लोग होते हैं उनके बकौल वो बेचारा यमुना दरिया के दूसरे पार चला जाता है, वहाँ जाके ढूंढ रहा होता है जगह छुपने की। लेकिन अब ये जो पहला हाथी जिसके ऊपर अकबर है हवाई, ये तो फुल चार्ज हो गया, इसने तो लड़ना है। तो ये उसके पीछे पीछे जाता है दूसरी तरफ और उसको मारने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि रान भगत नहीं लड़ना चाह रहा होता तो फिर अकबर को अब जाके उसको भी काम डाउन करना पड़ता है और हवाई को भी काम डाउन करना पड़ता है कि आप जरा सुकून में आओ, नहीं लड़ना हमने। और जो देखने वाले लोग होते हैं उनके बकौल बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि ये हाथी खसूसन हवाई जो है इसको सुकून में लाना या इसको काबू में लाना बहुत ही मुश्किल काम था। तो इस तरह इनकी ये खत्म हो जाती है। लेकिन अब इस चीज से कुछ हमें चीजों के अंदाजे होते हैं अकबर के बारे में कि एक जो वो करना चाहता है वो करके हटता है, और नंबर 2 कि अकबर के नेचर में एक ये एलिमेंट था
कि वो एकदम ऐसे के फैसले ले लेता था जो कि शायद जिनसे लोग एग्री नहीं करते थे, जिनसे लोग मुतफिक नहीं थे। और एक और चीज जो नजर आती है वो ये था कि हाँ, अकबर वाकई जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर इतना फिट था कि वो एक हाथी के ऊपर, जो किस तरह का हाथी था, उस पर काबू पा सका, जबकि ये उसका काम नहीं था रोजमर्रा का। इट्स नॉट लाइक बादशाह ही करते आए हैं, यू नो। और हाँ, उस जमाने में, मुगलिया दौर में, हाथियों के बीच में लड़ाइयाँ करवाना और ये चीजें करना काफी कॉमन था, ये होती थी चीजें। लेकिन इस तरह की जब चीजें होती थी उनमें लोग मरते भी थे, और अमूमन वही लोग मरते थे जो हाथियों के ऊपर होते थे या जो उनको इजी करने की कोशिश कर रहे होते थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े जानवर हैं और जब ये आपे से बाहर होते हैं तो इन्हें कोई भी संभाल नहीं पाता। तो वाकई आपको अकबर की एक स्किल तो नजर आती है, दाद देना बनता है कि हाँ भाई, इसको पता था कि ये रोक सकता है, कर लेगा। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। मुझे एक मजे का वाकया लगा था और मुझे वाकई नहीं पता था कि ये असल किस्से के ऊपर मबनी था। तो अगर आपको पता था पहले से क्या सीन था, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।